बलूचिस्तान में मौसमी सरमा की पहली बारिश चमन और बशीन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बादल बरसे। तुबा जुगजई पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश है। इस्लामाबाद खित्ता पोटोहार में हल्की बारिश का इम्कान है। गुजरावाला गुजरात फैसलाबाद में भी हल्की बारिश का इम्कान। बारिश के बाद पंजाब में फजाई आलूगी में कमी का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मतला आज अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसहरा, एबटाबाद और मोहम्मद में बादल बरसेंगे। कोहिस्तान, मर्दान, नौशहरा, कुरम और औरंगजई, खैबर और कोहाट में भी बारिश मुतवक्के। बलाई अजला और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। नैब का बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम केपी पहुंच गई। साबिक खातून अव्वल को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर पकड़ा जाएगा। जराये के मुताबिक नैब टीम 3 रोज कबल भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। आज दोबारा टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। नैब केपी को टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत। विफाकी काबीना की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ अक्सरियत ने हिमायत कर दी। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी राय दे दी। शुरा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक फैसला किया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। अगर बानी पीटीआई इजहार करें तो बातचीत हो सकती है। इसके सिवा मसाइल का कोई हल नहीं। काबीना में गवर्नर राज और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुई, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने लगी। आलमी दर्जाबंदी में लाहौर दूसरे नंबर पर, इंडेक्स 222 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में सखर सबसे आलूदा शहर, इंडेक्स 427 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में AQI 358, रुझान में 312, मुल्तान में 288, लोधरा में 272 और बहावलपुर में 232 रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत का इस्लामाबाद में इश्तियाल फैलाने वाले नासिर को कटहरे में लाने का फैसला। शरपसंदों की फौरी शनाख्त करके सख्त सजा यकीनी बनाने का हुक्म। बलवाइयों से निपटने के लिए एंटी राइट फोर्स कायम करने की मंजूरी। अमन अमान कायम बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स बनाई जाएगी। आइंदा लश्कर कशी रोकने के लिए जामे लाहे अमल भी तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर आज़म ने कहा कि शरपसंद अनासिर ने हथियारों के साथ इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की। इंतशार फैलाने वाले कैसे इनकलाबी है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मिसाक मईशत की पेशकश कर दी। कहा कि मईशत मुस्तहकम हो गई। मुल्क की खातिर सबको मिलकर काम करना होगा। एहतजाज की नाकाम फाइनल कॉल पर पीटीआई में इख्तलाफात। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा मुस्ताफी इस्तीफे पार्टी चेयरमैन को भिजवा दिए। सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी में कहा कि बानी चेयरमैन की संजानी जाने की हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया गया। क्या पार्टी ओहदों की कोई हैसियत नहीं है? जब एतबार नहीं किया गया तो क्या फायदा, इसीलिए इस्तीफा दिया है। शेर अफजल मरवत ने धरना संजानी न ले जाने की जिम्मेदारी बानी पर डाल दी। कहा कि बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की पेशकश का बताया था मगर वो राजी ना हुए। बुशरा बीबी का बयान भी आ गया। तर्जुमान मिशाल यूसुफजई कहते हैं कि बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक उन्हें डी चौक पहुंचना था। जो भी हुआ उसका एहतसाब और जवाब तलबी बानी पीटीआई करेंगे। उधर पीटीआई वर्कर पर तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में 3 रोजा सोग का ऐलान। नैब का बानी पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम केपी पहुंच गई। साबिक खातून अव्वल को 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने पर पकड़ा जाएगा। जराये के मुताबिक नैब टीम 3 रोज कबल भी केपी में गिरफ्तारी की कोशिश करती रही। आज दोबारा टीम गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई। नैब केपी को टीम से मुकम्मल ताउन की हिदायत। विफाकी काबीना की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ अक्सरियत ने हिमायत कर दी। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने भी अपनी राय दे दी।
शुरा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खुद 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। इत्तेहादियों को एतमाद में लेकर गवर्नर राज से मुतालिक फैसला किया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। अगर बानी PTI इजहार करें तो बातचीत हो सकती है, इसके सिवा मसाइल का कोई हल नहीं। काबीना में गवर्नर राज और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुई, लेकिन फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खदशा। वज़ीर आला यमीन गन्नापुर के एडवोकेट जनरल से मुशावरत मुकम्मल। एडवोकेट जनरल ने गवर्नर राज का नफाज खारिज अज इम्कान करार दे दिया। शाह फैसल ने कहा कि सूबे के हालात मामूल पर हैं, आइन के तहत गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। बलूचिस्तान असम्बली का बड़ा फैसला, PTI पर पाबंदी की करारदाद मंजूर। अपोजिशन जमातों का करारदाद के खिलाफ ईवान से वॉकआउट। PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने और सिक्योरिटी फोर्सेस को आवाम से लड़वाने की कोशिश की। 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। वज़ीर आला की विफाक से महाजराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ। सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा की करारदाद का मतन। उधर पंजाब असम्बली में भी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा करवा दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहते हैं PTI वाले सियासी मफादात के लिए वतन फरोशी कर रहे हैं। जो आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत करे, इसके खिलाफ अमरीका में मुजाहिरा करते हैं। मुज़ाकरात करने हों तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से, जब बात ना बने तो फिर 9 मई की कोशिश और अमरीकी गुलामी मंजूर ही मंजूर। ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत खत्म करने का मुतालबा। कहा कि समुंदर पार पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते और ना किसी का हक किसी और को देना चाहते हैं। हमारी सियासत में लचक और एतदाल है। हम बातचीत पर यकीन रखते हैं। आगे बढ़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। हर पार्टी को जलसा और मुजाहिरा करने का हक है, मुझे भी और मेरे मुखालिफ को भी। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का सखर में खिताब। कहा, किसी को सिंध के वसाइल पर कब्जा करने का हक नहीं है। कब्जा होगा तो तहरीक उठेगी। पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर वहां के लोगों का हक है। हुकूमत की कोई रिट नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल खतरनाक है। PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 1150 मुल्ज़िमान अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 8 घंटे से जायद समात। 18 साल से कम उम्र नौजवान, बीमार, ज़ईफ और माजूर अफराद मुकदमात से डिस्चार्ज। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान से बेशतर का जिस्मानी रिमांड हासिल किया। कुछ मुल्ज़िमान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। रावलपिंडी डिवीजन में PTI कारकुनान के खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज।